चर्चा चल रही है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह। कल अपनी चर्चा अहिंसा और सत्य को लेकर के काफ़ी कुछ हुई और ये भी समझने का प्रयास किया कि अहिंसा को पहले क्यों रखा है, क्योंकि अहिंसा मूल में रखी गई है। इन सब में अहिंसा को व्याप्त करना पड़ेगा, तब ही ये जो है ये यम जो पालन किए वो पालन किए जैसे माने जाएंगे, और नहीं तो उनको करना और ना करना एक जैसा हो जाएगा। सत्य की भी चर्चा करी कि सत्य जो है वो वही है जो जीवों के कल्याण के लिए है, जो सर्वभूत हितकारी है, वही सत्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें प्रियता है, जिसमें अपनत्व है, जिसमें सुधार का भाव तो है ना, जहाँ द्रोह नहीं है, जिसमें जहाँ क्रोध नहीं है, हिंसा नहीं है, हिंसा रहित ही सत्य हो सकता है। तो हमारे सत्य से यदि हिंसा हो रही हो तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तथ्य की श्रेणी में तो आ जाएगा, पर सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। ओम हाँ जी प्रणाम जी। अब है स्तेयम। स्तेय के बारे में बता रहे हैं। अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। अशास्त्र पूर्वक, शास्त्र का विधान जैसा है उस विधान से विपरीत जो है द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, द्रव्य को दूसरे से स्वीकार करना, दूसरे से लेना, शास्त्र के विधान के विरुद्ध दूसरे से धन लेना, ये है स्तेय। और उसका अभाव अस्तेय, उससे विपरीत अस्तेय। मतलब शास्त्र के विधान के अनुसार ही द्रव्य लेना चाहिए। शास्त्र में विधान किए हुए हैं जितने भी धर्मशास्त्र आदि हैं, तो है ना, शास्त्र में विधान कई बार है ना, जो है ना अलग अलग चीज़ों के लिए विधान है। हिंसा के लिए विधान है। जैसे कोई आतताई आया हुआ है तो आतताई आया तो उसको जो है ना मतलब मारना है या नहीं मारना है, तो शास्त्र कहता है कि आतताई यदि आ गया है तो उसको बिना विचारे मार दो। आतताई नाम आयांतम हन्यादेव अविचारयन, है ना, बिना विचारे जो है कि विचारों की उतनी देर में तो वो आपको मार देगा। आजकल तो ऐसे ऐसे हथियार हैं भैया जो बहुत जल्दी मार देते हैं, तो इसलिए ऐसे हिंसा करने वाले व्यक्ति को तो जो ना तत्काल उसका निवारण करना चाहिए। तो ये महाराज जी, हाँ जी, फिर पता लगे आतताई नहीं था, फिर क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? विचार तो करना पड़ना चाहिए। नहीं ये तो इतना तो पता करना होना ही चाहिए कि ना, वो तो हाँ, जब इतना आपको पता होना आपको मारने ही आया है तो उसमें तत्काल पता चलता हो, तो तत्काल पता चलते ही तत्काल जो ना फिर ज़्यादा विचार करने से पहले उसका निवारण करना चाहिए, है ना। ये आतताई है ये तो पता तो चलेगा तभी काम होगा। महाराज तो फिर वो सर्वथा सर्वदा शब्द का तो फिर हिंसा में तो जो ना उसको भी रोका गया है, हिंसा में तो उसको भी रोका गया है योगी के लिए। लेकिन देखो ये सब चीज़ें समझने की हैं, और इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पर हम अहिंसा को किस रूप को हिंसा माने, किस रूप को अहिंसा माने। देखो यहाँ पर ये बात कही गई है कि योगी के लिए तो जो ना मतलब युद्ध में भी हिंसा वर्जित है। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। हिंसा क्या जैसे हत्या करना हिंसा है, और भी कोई हाँ, किसी को भी जो ना कष्ट देना हिंसा है। तो अब जो शास्त्रीय हिंसा है, शास्त्र में जिसका विधान है, दंड विधान या किसी भी कोई भी जो ना, तो उस हिंसा के लिए भी योगी को कुछ हद तक रोका जाता है। लेकिन हम जैसे महापुरुषों के आचरण देखते हैं, जैसे भगवान राम पूर्ण योगी थे, है ना, लेकिन है ना युद्ध में उन्होंने हिंसा की। भगवान कृष्ण पूर्ण योगी थे, उन्होंने हिंसा भी की और झूठ भी बुलवाया। तो झूठ तो नहीं बुलवाया पर उसमें छल तो किया कि अश्वत्थामा मर गया ये बोल दो। अच्छा, भगवान कृष्ण को ये पता था कि अश्वत्थामा मर गया, ये बात सुनेंगे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य है ना, हाँ, तो द्रोणाचार्य ढीले पड़ जाएंगे, द्रोणाचार्य में जीने का भाव खत्म हो जाएगा, और उस अवस्था में द्रोणाचार्य को मारा जा सकता है, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारने की शक्ति केवल और केवल अर्जुन में थी।
अर्जुन ही द्रोणाचार्य को रोक सकते थे, बाकी और किसी में शक्ति नहीं थी। और अर्जुन मोहग्रस्त थे, जी। तो मोहग्रस्त अर्जुन तो द्रोणाचार्य को नहीं मारेंगे, तो अब क्या किया जाए? तो भगवान कृष्ण ने एक युक्ति निकाली कि यदि अभी काम नहीं किया तो धर्म तो हार जाएगा। तो बोले अश्वत्थामा मर गया ये घोषणा यदि हो जाए तो द्रोणाचार्य ना कमजोर पड़ जाएंगे और उनको मारा जा सकता है। पर बोले कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मर गया यदि ये सूचना यदि सामान्य व्यक्ति ने दे दी किसी ने तो विश्वास नहीं करेंगे, और ये निश्चित बात है कि वो युधिष्ठिर से पूछेंगे, और ये भी निश्चित बात है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, तो अब क्या करें? तो युधिष्ठिर से सत्य बुलवाने के लिए एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया कि, और युधिष्ठिर को बताया गया ये देख ये तो छल है, पर छल बड़ी मुश्किल से युधिष्ठिर माना है। मतलब धर्म युद्ध जो है ऐसे नहीं जीता गया, बड़े पापड़ बेले गए। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, और भीम जो है ना पूरे जोश के साथ में और पूरे खरोश के साथ में जो है ना जोश खरोश में गदा उठा करके बोले अश्वत्थामा को मार दिया मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। और सब चिल्लाने लगे भैया अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य जो है इतने सारे लोग चिल्ला रहे, द्रोणाचार्य को विश्वास तो नहीं हुआ पर ढीले तो हो गए थोड़े से। तो द्रोणाचार्य ने जो ना एकदम से सारथी से कहा बोले युधिष्ठिर के पास रथ ले चलो। युधिष्ठिर से पूछेंगे। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर को तैयार कर ही रखा था, पर युधिष्ठिर जो है ना फिर भी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने दूसरी योजना बना रखी थी कि अश्वत्थामा मर गया ये बात बोलते ही जो है ना एकदम से शंख नगाड़े और सब बजा दिए, क्योंकि पता था कि अश्वत्थामा मर गया और वो हाथी मरा है ये युधिष्ठिर बोल देंगे। तो युधिष्ठिर ने वही बोल दिया, बोले हाथी मरा है, पर भगवान कृष्ण ने उस बात को सुनने नहीं दिया। नगाड़े वगाड़े और सब वाद्य यंत्र बजवा दिए। तो मतलब जो है अब अपने को लगता है देखो कितना छल किया गया होगा, और इस घटना को जो है ना मतलब अपन अलग होकर के देखते हैं तो अलग होकर के देखने में इसके हम कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं, कई बहुत सारी अच्छी अच्छी समीक्षाएं की जा सकती हैं, बहुत मतलब ऐसी स्थिति की समीक्षाएं की जा सकती है कि जैसे अपन तो बिल्कुल पूर्ण योगी हैं, और पूर्ण योगी देखो भगवान कृष्ण ने ऐसा गड़बड़ कर दिया है? मतलब पूर्ण योग की अवस्था में रह करके हम जो है ना ये सोच रहे हैं कि देखो भगवान कृष्ण को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये लेकिन यदि उस घटना में सम्मिलित होकर के और वहां पर यदि हम योगी बने और वहां धर्म की चर्चा करें, वहां धर्म की बात करें भैया कि धर्म की स्थापना तो आवश्यक है ना, सर्वभूत हित आवश्यक है, सभी प्राणियों का हित आवश्यक है, और सब प्राणियों का हित उसी में है कि द्रोणाचार्य मर जाए, तो ही सर्वभूत हित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण ने तो वो किया है देखो, है ना। हाँ तो स्वामी जी कीटनाशक स्प्रे करना, चूहे मारना, सर्प आदि ये सब ये मारना, इस पे फिर हाँ इनमें भी जो है ना देखो जहां निवारण हो सकता है वहां निवारण कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, और जहां निवारण नहीं हो सकता है तो वहां उनको मारने में जो है ना हिंसा जो है इस रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। वैसे तो लगभग सभी धर्मशास्त्र जो है ना उसको अहिंसा की श्रेणी में मतलब हिंसा की श्रेणी में नहीं गिनते हैं, लेकिन कई बार जो है ना इस चीज का सहारा लेकर के व्यक्ति हिंसा करता है, इस चीज का सहारा लेकर के हिंसा करता है, फिर वो ना शिकार खेलता है, और शिकार खेलता है इस बहाने से खेलता है बोले यार हिरण बहुत हो गए हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, हिरण को मारेंगे और मार करके फिर जो है ना फिर उसका मांस खाएं। तो आपने देखा होगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ तक लिख दिया है कि शिकार जो इस प्रकार के जीव हैं उनको मार करके जो है ना कोई मांसाहारी मनुष्य है उसको खिला दिया करें। लिखा है ऐसा? हाँ कहा है जी, लिखा है महाराज जी। हाँ लिखा है, राजकीय कार्य बताया है, राजकीय कार्य बताया, ये खेती फिर बाद में मना भी कर दिया कि भाई ये वो हिंसक हो जाएगा इसलिए नहीं खिलाना चाहिए, वो थोड़ी झलक दे के मना कर दिया ना, झलक दे के मना तो नहीं किया, उसको तो पहले कर ही दिया एक जगह, मतलब एक प्रसंग में तो कर दिया है, झलक दे के मना भी किया है महाराज जी, उसी प्रसंग में नहीं किया जी, नहीं उसी में क्या है अलग किया है कि भाई फिर वो हिंसक ना हो जाए इसलिए ना खाएं तो ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पर जो है ना मतलब यूं ही मांस भक्षण के विषय में कहा फिर है ना, मुझे लगता है कि अंतःकरण मांस भक्षण के विषय में कहा कि मांस भक्षण करने वाला हिंसक हो जाएगा, ये कहा है। पर ये देखो एक बात है इसमें, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वहां पर जो भाव है ना वो भाव किसी मांसाहारी को मांस खिलाने का भाव ऐसा वाला भाव नहीं है,
जो लोग उस वाक्य को लेकर के ये अर्थ निकालते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने मनुष्य को मांस खाने का विधान कर दिया, देखो, तो वो लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं महर्षि दयानंद जी का। वास्तविकता ये है कि वहां पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल इतना ही बताना चाह रहे हैं कि जो हिंसक जीव हैं, जिनके कारण से समाज को नुकसान होता है, तो उसको रोकने का कर्तव्य राजा का है, उस राजा उसको रोके। केवल इतने अर्थ में वहां पर लेना चाहिए। मांसाहारी को मांस खिलाना चाहिए या मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस विषय का निर्णय जो है वो उन प्रसंगों में करना चाहिए जहां प्रसंग में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो अलग से है जी, और अलग से उसका मना कर दिया है ना। तो आहार प्रसंग में उसको मना किया गया है, इसलिए वहां प्रमाण रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर तो यह आनुषंगिक बात है, केवल ना एक प्रासंगिक बात है, प्रसंग के हिसाब से बोल दी गई बात है। उस प्रसंग वाली बात में उन्होंने उतना जोर, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर वहां ध्यान देने वाली बात केवल इतनी थी कि जो भी नुकसानदायक जीव हैं उनका निवारण करना राजा का कर्तव्य है ना। ऐसे ही अलग अलग प्रसंगों में यहाँ ये देखने वाली बात होती है कि कौन सी चीज का प्रसंग चल रहा है, तो उस प्रसंग में वक्ता जो है उस बात पर बिल्कुल एकाग्रचित्त है और दूसरी बातों पर वो इतना एकाग्र नहीं है, तो उन बातों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। ये बात मुख्य है, ये बात समझने की है, इस पर समझा जा सकता है। तो हाँ, अब अपनी चर्चा चल रही थी। हाँ, तो जो शास्त्र पूर्वक जो द्रव्यों को स्वीकार करना है, शास्त्र में शरीर के बारे में कहा जाता है ना, अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैव विधानतः परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविधम मतम, है ना। जो है, जो बिना दिए दूसरे से लेना, बिना दिए दूसरे से लेना, और जो जिसका विधान नहीं किया है ऐसी हिंसा को करना, मतलब जिसका विधान ही नहीं है ऐसी हिंसा को करना, जैसे जिसका विधान कर दिया गया भाई आतताई को मारे, है ना, अपने राष्ट्र की रक्षा करे, अपने गांव की रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, तो इसमें जो हिंसा होती है उस हिंसा के, वो तो विधान वाली हिंसा है। तो अविधानतः, है ना, जो है ना, जिसका विधान नहीं किया गया है और ऐसी हिंसा करना, और परदारोप सेवा, और दूसरे की स्त्री का सेवन करना, ये त्रिविधम शारीरम, है ना, मतम, ये 3 प्रकार के शरीर के पाप गिनाए गए हैं। तो ये जो है ये शारीरिक पाप हैं। तो ऐसे जो ना अलग अलग विधान किए गए हैं। तो ये शास्त्र पूर्वक जो विधान है वो, उसमें उस प्रकार से द्रव्य को लेना तो किसी प्रकार से पाप नहीं है कि भैया दूसरे को आप दे करके कुछ और फिर लें द्रव्य, ये शास्त्र का विधान है ना। और आप यदि बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से दूसरे से द्रव्य मांग सकते हैं, ले सकते हैं, है ना, वो भी मांग करके लें। और कई बार ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मतलब जो ना वहाँ जो देने वाला वो भी नहीं है और आपको अपने, है ना, प्राण रक्षा करनी है, तो वहाँ प्राण रक्षा में यदि आप दूसरे का कोई फलादी या भोजन का ग्रहण कर लेते हैं उतना ही जितना आपके लिए आवश्यक है, तो वो भी एक स्थिति में जो है इतना गलत नहीं रहेगा। जैसे प्रसंग आता है ना कि, है ना, हनुमान जी जो है जब वो सीता माता की खोज करके आए थे तो बहुत जोर से भूख लगी थी और स्थिति ऐसी थी भैया भूख भयंकर लगी हुई है, तो है ना जो है उन्होंने, हनुमान जी ने जो है सबको खाने के लिए कह दिया भैया इस उद्यान में खा लो, अब यहाँ पर आज ये पाप नहीं है, केवल अपनी बुभुक्षा को निवृत्त कर लो और अपनी भूख मिटा लो, बस नुकसान नहीं करना कुछ। तो अशास्त्र पूर्वक जो है ना दूसरों से द्रव्य जो स्वीकार करना है वो है स्तेय, और तत्प्रतिषेधा, उसका जो प्रतिषेध है वो प्रतिषेध पुनः अस्पृहा रूपम, वो अस्पृहा रूप है। लालसा, स्पृहा मतलब लालसा, अस्पृहा मतलब अलालसा। तो वो मतलब अस्तेय जो होगा, जो स्तेय का जो का प्रतिषेध है वो होगा लालसा विरुद्ध, मतलब आसक्ति रहित, लालसा रहित, मतलब अनासक्ति रूप। तो है ना पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयमिति, अस्पृहा रूप है ना, लालसा रहित है, अनासक्ति। तो अस्तेय में ध्यान रखने वाली बात है, अस्तेय में आसक्ति नहीं रहेगी, किसी भी द्रव्य के प्रति आसक्ति को समाप्त हो जाना, यह अस्तेय का शुद्धतम रूप है। और ये हो गया अस्तेयम। ब्रह्मचर्यम, गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः, जो गुप्तेन्द्रिय उपस्थ इंद्रिय है उसका संयम जो है वो ब्रह्मचर्य है। वैसे तो सारी इंद्रियों का संयम होना चाहिए, पर यहाँ पर ब्रह्मचर्य में उस इंद्रिय को विशेष रूप से जोड़ा गया है, क्योंकि मैंने कहा था ना हर एक शब्द यहाँ पर रूढ़ अर्थ वाले भी हैं, यौगिक के साथ में रूढ़। तो ब्रह्मचर्य का यदि यौगिक अर्थ लें हम
तो वो तो सभी इंद्रियों का संयम होगा और ब्रह्म का ध्यान होगा, ज्ञान की उपासना होगी, है ना, बल की उपासना होगी, तो वो सभी अर्थों में ले लिया जाएगा। लेकिन रूढ़ अर्थ में जो लिया जाएगा वो उपस्थ इंद्रिय का संयम, वो ब्रह्मचर्य है। तो गुप्त इंद्रिय से उपस्थ से संयम है ना, ब्रह्मचर्य है। और फिर अपरिग्रह बताया, विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। जितने भी विषय हैं उन विषयों में दोष दर्शन देखना, विषयों में दोष दर्शन देखना। और किसके द्वारा दोष दर्शन देखना, मतलब किन किन चीजों में दोष दर्शन देखना, विषयों के अर्जन में दोष दर्शन, है ना, अर्जन में दुख है ना, तो दोष दर्शन मतलब दुख दर्शन, अर्जन में भी दुख है, रक्षण में भी दुख है, उसकी रक्षा करो फिर विषयों की, है। वो कहते ना अर्जिता नाम च रक्षणे, ना, जो ना धनानाम अर्जने दुखम अर्जिता नाम च रक्षणे, आये दुखम व्यय दुखम धिकर्थान कष्ट संसितान। जो है धन की जो है ना, पहले अर्जन में दुख, फिर अर्जित कर लिया तो उसकी रक्षा में दुख, है ना, और व्यय होता है तो दुख, जाता है तो दुख, तो आने में दुख और जाने में दुख, तो वो तो दुख ही रूप है। तो महाराजियों से काम का बिना काम ना चल रहा ना। हाँ, अर्थ के बिना सब अनर्थ है, ये बात तो सही है ना। पर देखो उस रूप में कहा गया है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक जो धन कमाता है ना, वो धन के बारे में है ये। तो हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी कि विषयों के अर्जन में दुख है, फिर रक्षण में दुख है, विषयों को जो ना उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, उसमें दुख लगेगा। फिर क्षय, जब विषयों का क्षय होता है तब भी दुख होता है। फिर संग, विषयों के संग से दुख होता है, संस्कार जनित दुख होता है ना, संग से संस्कार होता है, और संस्कार जो ना वो दुख देते हैं, आगे जाकर के खूब दुख देते हैं, है ना। और हिंसा, विषयों को रखने में हिंसा जरूर होगी, बिना हिंसा के कोई भी विषयों का सेवन नहीं हो सकता है, ये बात पहले बोल दी है ना, कि किसी भी विषय का सेवन जो है वो बिना हिंसा के नहीं हो सकता है, तो उसमें हिंसा भी है। तो इत्यादि दोष दर्शन देखने के कारण से किसी भी वस्तु का जो है ना अनावश्यक संग्रह, वो अपरिग्रह व्यक्ति को परिग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह करना चाहिए। तो दर्शनार्थ अस्वीकरणम, विषयों का अस्वीकार करना, मतलब अस्वीकार करने का मतलब है जो आवश्यकता से अधिक का अस्वीकार करना, वो अपरिग्रह है। इत्येते यमाः, ये है यम, है ना। ये जो है 5 यम बता दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 यम है ना, जो है ना, ये है ना, इस पर चर्चा हुई। अब हाँ, यदि कोई दूसरा हिंसा कर रहा है और हम देख करके उसे चुप है, नहीं बोल रहे हैं, तो वही हिंसा में माना जाएगा क्या? हाँ, अब आप है ना बोल सकते हैं, उस हिंसा को रोक सकते हैं, और आप अधिकारी हैं तो आपको रोकना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है, दूसरा कोई हिंसा कर रहा है लेकिन उसे हम नहीं रोक पाते या फिर हिंसा होने देते हैं, तो उसमें भी हिंसा माना जाएगा? हिंसा मानी जाएगी, वो अनुमोदित में हो जाएगा। कृत कारित अनुमोदित 3 प्रकार के हैं, कर दिया, किसी से करवा दिया, या हो रहा है आप चुपचाप देख रहे हैं तो अनुमोदित हो गया, है ना। तो यम की चर्चा करी। अब उसके बाद में यम के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर रहे हैं। अच्छा, इनकी साधना जो है, जैसे अहिंसा की साधना, मतलब हिंसा को एक तो हम अच्छे से समझ लें और बिल्कुल प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद क्या बताया था? क्रोध, लोभ और मोह, ये है प्रमाद। ये व्यास मुनि जी स्वयं बताए, वो पतंजलि ऋषि स्वयं बताएंगे, है ना, जो है इसी में जो है ना, वितर्का हिंसादयः कृत कायित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, है ना। तो वो है ना, जो है, तो प्रमाद को हटा करके जब हम रहेंगे ना, तो हिंसा की संभावना बिल्कुल न्यून होती चली जाएगी। हिंसा जो है ना लोभ क्रोध और मोह में ज़्यादा होती है, तो लोभ क्रोध मोह हटा दिया जाए, तो हिंसा के कारणों को हटाया जाए,
तो है ना जो है अपरिग्रह में रहा जाए और अपरिग्रह अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह उसको हम छोड़ें और सत्य का प्रयोग हम शुरू करें। और सत्य का प्रयोग जो है, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, आप यदि पूर्ण रूप से सत्य का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो कोशिश करें कि इतने लोगों से तो हम सच ही बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये तो प्रयोग किया जा सकता है वैसे, क्यों जी? हाँ जी स्वामी जी, किया जा सकता है ना, धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जा सकती है। आप लोग एक प्रयोग करके देखो, है ना जो है 10 व्यक्ति जो है ना निश्चित कर लो कि इन 10 व्यक्तियों से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो 10 आदमी हैं इनसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा तो निर्णय किया जा सकता है? किया जा सकता है महाराज जी, है ना। फिर 10 में प्रयोग हो जाएगा कि हाँ यार इनसे तो है ना जो है, हो सकता है उन 10 में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए कि कुछ घाटा हो जाएगा झूठ बोलने पर। तो वो जो घाटा हो जाएगा तो उस घाटे में जो है ना मतलब जो है थोड़ा घाटा सहन कर लिया जाए। हाँ, इसको अंतरंग सभा कहा जाएगा। अंतरंग सभा, हाँ। अंतरंग हो जाएंगे 10 के 10। हाँ, मतलब 10 व्यक्तियों से यदि झूठ बोलने में कुछ घाटा महसूस हो रहा है तो ये निर्णय कर लो आदि भैया उसमें उनसे तो घाटे में भी काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो जहां घाटा नहीं होता वहां तो सच सब बोल ही लेते हैं ना जी। वहां तो झूठ बोलने में क्या दिक्कत है किसी को, वहां सच ही बोलेंगे। वो कहते हैं ना धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। तो धर्म तो आपत्ति काल में परखा जाएगा। तो 10 व्यक्तियों से जो है ना आप लोग अपनी सूची बना लें 10 लोगों की, और सभी बनाने का प्रयास करना। और किसी की ज़्यादा बन जाए तो ज़्यादा भी कर लो कि मैं 10 की बजाय 20 करना चाहें, पर न्यूनतम 10 तो जरूर करना कि इन 10 से तो कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और इस प्रतिज्ञा को आप प्रतिदिन ना स्मरण करें, प्रतिदिन स्मरण करें भैया इनसे तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर जो है जब आप ये करोगे फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना। क्योंकि ये झूठ वाला जो मैटर है, क्योंकि अहिंसा को आप समझ नहीं पाएंगे जल्दी से। अहिंसा में तो हम क्या है, हम बहुत सारे जो है ना तर्क निकाल लेते हैं। वास्तव में ये जो है ना इनको वितर्क कहा गया है। ये जो है ना देखो तो नहीं बोलते, लेकिन झूठ कौन कौन सा झूठ ना, जैसे एक मिनट ना, जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी है, दुराग्रह है ना, व्यभिचार है, या है ना लोभ है, ये सब जो ना इनको कहा गया वितर्क। ये वितर्क ऐसे हैं, ये नए नए तर्क लेकर के और है ना जो है हमें काटते हैं। ये तर्क शब्द वास्तव में ना कर्तन से बना है। कर्तन मतलब कैंची को बोलते हैं कर्तनी। कैंची को क्या बोलते हैं? कर्तनी। ये काटने वाली होती है। कतर नहीं बोलते साधारण भाषा में, साधारण भाषा में कतर नहीं बोलते हैं ना, कतर नहीं बोलते हैं, है ना। तो कतरनी वो कर्तनी शब्द है, और कर्तनी शब्द बनता है कृत धातु से, है ना। तो है ना वो कर्तनी होती है ना, कतरनी कर्तनी। तो जो कर है ना कतर दे उसको बोलते हैं तर्क। तर्क शब्द भी कृत धातु से बनता है और दूसरी धातु से बनाते हैं, लेकिन ये ना निरुक्त में जो है तर्क का जो निर्वचन है, देखो निरुक्त में जो है ना तर्क का निर्वचन क्या दिया गया है। एक बार फिर महाराज जी वितर्क हो गया, तर्क को ढाल बनाना अपने पक्ष में। विशेष रूप से जो तर्क है ना, जो विशेष रूप से काटने वाला मामला। गीता में 3 तरह के तर्क की बात आई है महाराज जी। तर्क वितर्क कुतर्क गीता में ये तो तीनों आई है सब। तो तर्क जो है ना जो काटने वाला है उसको बोलते हैं तर्क। इसको ढूंढूंगा मैं, निरुक्त में मिल गया। तो ना जो है ये ऐसे तर्क हैं, नए नए तर्क है ना, नए नए कैंची लाते हैं ये हिंसा आदि जो ना, ये इसलिए इनका नाम विशेष तर्क है, वितर्क है ये, कि यार आज तो खा लिया जाए। जैसे कभी है ना मतलब आप ठेले पे खड़े हुए हो
और मन बोले यार आज तो महाराज ये तो निंदित अर्थ में गया, विशेष तर्क कहाँ हुआ है? ये तो निंदित अर्थ में गया। ये निंदित अर्थ में ही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। हिंसा को वितर्क कहा गया है, अहिंसा को नहीं कह रहे हैं, हिंसा को। हिंसा वितर्क है, झूठ वितर्क है, चोरी वितर्क है ना, दुराचार वितर्क है, इनको कहा गया वितर्क। और ये वितर्क इसलिए वितर्क है क्योंकि अपने मन में कैसे कैसे आते हैं, ये ऐसे आते हैं, नए नए तर्क लेकर के आते हैं कि आज तो चलो थोड़ी देर ना आलस्य कर लें, चलो आज तो जो ना आज तो किया ही जा सकता है यार, आज तो थोड़ा सा मामला थोड़ा सा गड़बड़ भी चल रहा है, आज तो खा ही लें चलो है। आज तो ये मतलब जो हम अभक्ष्य पदार्थों को खा लेते हैं है ना, जो चीज़ अचिंतनीय है उसको चिंतन कर लेते हैं, जो अकथनीय है उसको कह लेते हैं, अकरणीय है उसको कर लेते हैं है ना, जो देखने योग्य नहीं है उसको देख लेते हैं, सुनने योग्य नहीं है उसको सुन लेते हैं। ये सब जो चीज़ें ना ये तब आती है जब वितर्क आता है। कुछ लोग होते हैं महाराज जी कि इस दिन कर लेते हैं, इस दिन नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। हाँ, इस दिन तो नहीं करेंगे पर इस दिन चलो कर लेते हैं, आज तो यार अब किया ही जा सकता है ना। और इतने दिन नहीं पिए तो चलो आज तो पी लेते हैं थोड़ी सी घूंट, आज तो त्योहार है कोई, आज तो कोई महफिल जमी हुई है, चलो फलाने की शादी है, चलो आज तो पी लेते हैं है ना। हाँ, ये सब जो है ना ये वितर्क हैं। और ये भी वितर्क हैं कि जो है ना चलो भैया सिगरेट छोड़ दिए, बीड़ी पी लेते हैं है ना, चलो बीड़ी ना सही, चलो हुक्का सही है, चलो हुक्का ही पी लेते हैं ना, या चलो भैया गुटखा छोड़ दिया, तंबाकू खा लेते हैं। या गुरुजी कोई दारू पीता था कोई, हाँ उसने छोड़ दी, उसको इतना वेग हुआ कि उसकी भैंस ब्याह गई, तो बोल बा आप तो भैंस ब्याह गई पीऊंगा। तो ये जो ना पीने का इतना वेग बन गया। हाँ, इसको बोलते हैं वितर्क। योग दर्शन की भाषा में ये शब्द है वितर्क। तो वितर्क जो है ना, वितर्कों को है ना जो ना बहुत खतरनाक तरीके से रोकना पड़ेगा। और इस शास्त्र में मतलब जो है ना वितर्कों की संख्या बनाई है। वितर्क बोला कितने प्रकार के वितर्क हैं, तो 810 प्रकार के तो वितर्क गिनाए हैं। कितने? बहुत बड़ी संख्या, 810। और उसके बाद में फिर यूं बोले ये है तो अनंत, ये तो हमने इतने से इतने गिन दिए बहुत है। ये तो अनंत है। ऐसे वितर्क हैं ये इतने खतरनाक। तो इन वितर्कों को रोकना बहुत जरूरी है। और ये वितर्क जो है ना ये हमारे यम नियम के पालन में बाधा पैदा कर देते हैं। यम नियम के पालन में बाधा खड़ी करने वाले ये वितर्क हैं, इसलिए इन वितर्कों को दूर रखना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, कठिन है स्वामी जी। हाँ कठिन तो है पर करना तो ये पड़ेगा। हाँ जी। और देखो इन वितर्कों को रोकने को बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। जी स्वामी जी। मैं क्या बता रहा हूँ, शास्त्र जो बता रहा है ना वही दोहरा रहा हूं मैं। वितर्कों को रोकने का जो तरीका है ना वो प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। और प्रतिपक्ष भावना क्या है? प्रतिपक्ष भावना में है ना स्मृति बहुत जोर से काम करती है। प्रतिपक्ष भावना में स्मृति, और स्मृति किसको बोलते हैं? स्मृति दो प्रकार की, यहां पर इस शास्त्र में स्मृति शब्द दो प्रकार के अर्थ में ग्रहण किया गया है। पूरण जी, पूरण जी जुड़े हुए तो हैं। हाँ जुड़े हुए हैं, वो दूर रख करके सुनते हैं, वैसे सुनते जरूर हैं। तो हाँ है ना, मैं ये बोल रहा था कि स्मृति जो शब्द है वो इस शास्त्र में दो प्रकार से प्रयोग किया गया है। एक तो स्मृति वृत्ति के रूप में प्रयोग किया गया है, स्मृति वृत्ति है, और एक स्मृति शब्द जो है ना प्रज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है ना। श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो स्मृति जो है ना वो आत्मस्मृति है ना, उस स्मृति से प्रज्ञा पैदा होती है। तो प्रज्ञा की जो पूर्व अवस्था है वो है स्मृति। स्मृति का मतलब है निरंतर होश में रहना, निरंतर जागरूक रहना, निरंतर जो ना उच्च चेतना में रहना, निरंतर उच्च भाव में रहना। क्योंकि जब स्मृति भूलती है ना तभी आदमी गुस्से में आता है। जैसे ही स्मृति गई मतलब हम होश में थे और होश खत्म हुआ हमारा, बेहोशी में आए और फिर कुछ भी हो सकता है।
बेहोशी में आती, किसी ने कुछ अपने को कह दिया, एकदम से वेग आया, और वेग ने जो है ना वेग जो है सबसे पहले बेहोशी को होश को खत्म करता है। आदमी होश में नहीं रहेगा, बेहोश में हो जाएगा। जैसे शराब में आदमी नशे में चला जाता है ना, तो नशे में क्या होता है, आदमी का होश खत्म हो जाता है। ये तो होता ना, है क्यों जी सतीश जी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, तो नशे में जो ना, नशा जो है होश को खत्म कर देता है। तो ये जो होश जब खत्म होता है, तभी हमारे ऊपर क्रोध हावी होता है, तभी हमारे ऊपर लोभ हावी होता है, तभी हमारे ऊपर काम हावी होता है, तभी हमारे ऊपर और सब चीजें हावी होती है। तो ये जो होश है ना, ये है स्मृति। धी, धृति, स्मृति ही, ये तीन शब्द ध्यान रखो। धी, धृति, स्मृति। धी मतलब है ज्ञान, धी मतलब बुद्धि है। कोई भी काम है उसका ज्ञान जो है ना, वो है ना, जो है जैसे अब हम सबको ज्ञान हो गया क्रोध नहीं करना चाहिए, पर केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, धृति और स्मृति भी आवश्यक है। तो धी हो गया ज्ञान, फिर धृति। धृति है उस ज्ञान के द्वारा दुर्गुण को रोकने की जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है ना, वो है धृति। दुर्गुण को रोकने की प्रोसेस, वो है धृति, मतलब दुर्गुण को रोकना। तो दुर्गुण को रोकने के लिए हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ज्ञान का सहारा लेते हैं, तो वो है ना धृति। धृति हमें पकड़ लेती है, गिरने नहीं देती है ना, पतन से बचाने वाली है ना, होने के कारण से धृति है, उसलिए धर्म कहा गया, धृति को ही धर्म कहा गया है। और उसके बाद में एक चीज है, वो प्रोसेस से हमने रोक तो लिया, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो निरंतर चलती रहे, उसका निरंतर जागरण बना रहे, उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति मतलब 24 घंटे होश हवास में रहे हम, है ना, उसको हम जागरूक कहें, हम उसको जो ना होश में कहें, हम उसको कहें कि भैया जो ना निरंतर जो ना प्रति क्षण जो व्यक्ति ना चेतना में रहे, उसको हम कहते हैं ना भैया तो अचेत हो गया, है ना। क्रोध मतलब जैसे शराबी आदमी को कहते हैं भैया अचेत हो गया, ऐसे लोभी आदमी को भी अचेत बोलते हैं, कामी को भी अचेत बोलते हैं, क्रोधी को भी अचेत बोलते हैं, अचेत हो जाते हैं। कई बार बच्चे हमारे यहाँ हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। अचेत हो जाते हैं मतलब जब जैसे घर की याद तो सबको आती है, लेकिन अचेत नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रसंग हो जाता है कि जैसे 3-4 को छुट्टी मिल गई, उनको जरूरी थी, अब जो है ना वो बालक जो है ना वो घर की याद करके रोने लगता है यार, तो उस अवस्था में वो अचेत हो जाता है। बाकी समय तो चेतन था वो लेकिन जो है कई बार ऐसा होता है याद आने लग गई अब तो ना जो है तो ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो स्मृति जो है वो हमें अचेत नहीं होने देती है, अचेत ना होना, ये है स्मृति। और ये स्मृति जो है ना, ये इन वितर्कों को मतलब रोकने में सहायक है। स्मृति जो है कैंची के नट को खोल देती है, कैंची का नट खुल जाए तो फिर कैंची काम नहीं करती है क्यों जी? पर वो वितर्क नहीं आने देगी महाराज। हाँ, वितर्क नहीं आने देगी। और जैसे ही है ना स्मृति हटी, कैंची ने काम शुरू किया और ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है हाँ जी, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जो अपनी चर्चा चल रही थी इसमें जो ना ब्रह्मचर्य को लेकर के भी काफ़ी जोर दिया गया। ब्रह्मचर्य में जो है ना, जैसे महर्षि मनु जी ने 8 प्रकार के मैथुन गिनाए हैं, है ना, स्मरण करना, उसके बारे में है ना जो ना सोचना, उसके बारे में बोलना, मतलब स्त्री पुरुष दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रति जो ना सोचते हैं, पुरुष स्त्री के बारे में सोचता है, स्त्री पुरुष के बारे में सोचती है, तो वो स्मरण है, वो भी एक प्रकार का मैथुन है। उससे भी है ना स्मृति हमें बचा सकती है। उसका कीर्तन करना, उसके बारे में बोलना, है ना, फिर हंसी मजाक करना उनके साथ में, फिर प्रेक्षण विशेष रूप से देखना, है ना, चित्रादि देखते रहना या वो करना, और गुह्य भाषणम, एकांत में भाषण करना, और संकल्प जो ना उस प्रकार के विचार को दृढ़ कर लेना, और अध्यवसाय और है ना जो ना उसका निश्चय कर लेना, फिर ये इसके साथ तो अपने को रहना ही है ना, फिर चाहे कोई कुछ करे वही नहीं रहना है, और फिर क्रिया निष्पत्ति, वो काम कर ही देना। तो ये सब जो है ना एक प्रोसेस है ये। तो व्यक्ति जो ना मतलब स्मरण में ही रोक दे। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है?
तो उन्होंने कहा है कि देखो ये ब्रह्मचर्य जो है ना, मतलब जो है टूटता है वो चिंतन से टूटता है, स्मरण से टूटता है। स्मरण शुरू हुआ तो आप बिल्कुल वहीं जाके गिरोगे। तो बोले स्मरण को रोक दिया जाए और विपरीत स्मरण किया जाए, अच्छी चीज़ों का स्मरण किया जाए, बढ़िया जो है ना, तो उससे जो है रुका अपने आप को रोक सकते हैं। तो चिंतन से ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है और चिंतन से ही ब्रह्मचर्य स्थापित होता है। बड़ी बात है ये। तो चिंतन जो है ना, उस तरफ का चिंतन जो है हमें उधर फंसा देगा, उससे विपरीत चिंतन शुरू कर दो, है ना, किसी शास्त्र का चिंतन शुरू कर दिया आपने, और पढ़ाई का चिंतन शुरू कर दिया, और अच्छी अच्छी बातों का चिंतन शुरू कर दिया, तो ये है प्रतिपक्ष भावना। तो अमन होश में आ गए, एकदम बेहोशी में नहीं आए, होश में आ गए, होश में आ जाए, तो ये ब्रह्मचर्य। तो ये जो है ब्रह्मचर्य की बात। और इसी प्रकार से जो है ना अपरिग्रह, तो देखो मुख्य रूप से अपरिग्रह की अपन ने खूब चर्चा करी है कि अपरिग्रह ही वास्तव में मूल है। अपरिग्रह यदि स्थापित हो गया तो ये सब चीज स्थापित हो जाएंगी। पर अपरिग्रह को स्थापित करने के लिए सीधा व्यक्ति अपरिग्रह में नहीं जा सकता है, इसलिए ये तरीके बनाए गए, उसके भाग कर करके भैया एक एक को धीरे धीरे साधो, तो ऐसे साधा जाएगा। अब है जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो 5 यम बताए हैं, तेतु, वे तो जो है जो महाव्रत हैं, महान व्रत, मतलब ये व्रत साधारण व्रत नहीं है। बहुत सारे व्रत और भी गिनाए हैं, लेकिन ये जो व्रत हैं ये व्रत हैं महाव्रत। चांद्रायण आदि व्रत गिनाए हैं, इसी शास्त्र में गिनाएंगे, है ना। कृष्ण व्रत जो है, चांद्रायण व्रत है, और अलग अलग प्रकार के व्रत हैं, तो सब जो ना व्रत जो ना, लेकिन ये महाव्रत हैं। तो है ना, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल और समय से अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न बोलते हैं सीमित कर देना, अवच्छिन्न मतलब हाँ, अवच्छिन्न मतलब उसको सीमित कर देना, उसकी रेखा खींच देना। और अनवच्छिन्न मतलब जिसको सीमित ना किया जा सके। किसके द्वारा? जाति के द्वारा जिसको सीमित ना किया जा सके, देश के द्वारा जिसको सीमित ना किया जा सके, काल के द्वारा जिसको सीमित ना किया जा सके, और समय के द्वारा जिसको सीमित ना किया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ काल और समय दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि काल और समय हम देखते हैं एक ही अर्थ में होता है ना। क्या समय हो गया है और क्या काल हो गया है, एक ही बात है ना, है क्या अलग अलग? हाँ, एक ही लग रहे हैं, काल और समय। पर ध्यान देने वाली बात है, पाणिनि जी ने भी इसको काल और समय को अलग अलग किया है, काल समय वेला तुमन, है ना, जो है। तो है ना, जो समय शब्द है यहाँ पर नियम अर्थ में है, समय शब्द यहाँ पर नियम अर्थ में है। ध्यान देने वाली बात है, नियम मतलब अच्छी प्रकार से निश्चित रूप से जो ना चलना, वो है नियम। और समय सम्यक तया गति, ई धातु गति अर्थ में है, समय में ई धातु है, ई धातु भी गति अर्थ में है, और नियम में यम धातु भी गति अर्थ में है। गति अर्थ में होने के कारण से यमुना बोलते हैं, है ना। गंगा जो अच्छी प्रकार से गमन करे, गम धातु से गंगा बन गया। और यमुना जो यमन करे, गति करे। और सरयू शरण करे, गति करे, अच्छी प्रकार से सरके, वो सरयू। तो नदियों के नाम अधिकतर जो है ना वो गत्यर्थक हैं। तो समय शब्द यहाँ पर नियम अर्थ में है, जो नियम किए जाते हैं। हाँ जी महाराज जी, काल शब्द जो है वो किस अर्थ में, किस धातु से बना है ना? काल शब्द जो है ना कल उससे बना है, पर ये देखो ये रूढ़ अर्थ वाला ज्यादा है काल शब्द, है ना जी। काल अर्थ जो है ना चलने अर्थ में है। कल धातु किस अर्थ में महाराज जी? हाँ, चलने अर्थ में है, मैं देख के बताऊंगा ना। जो है कल धातु जो है ना वो मेरे पास धातु पाठ है महाराज जी, किस गण में मैं ढूंढ सकता हूँ? अगर मुझे गण का आप पता बता दे तो मैं ढूंढ सकता हूँ, मेरे पास धातु पाठ हाथ में ही है। अच्छा, तो ये कल जो है ना ये शायद चुरादी गण की धातु तो जो है
चुरादिगण की धातु है, आस्वादन अर्थ में है। जी महाराज मैं देख रहा हूँ। और है ना चुरादिगण, और फेंकने अर्थ में भी है। कलक्षेपे, देखो शायद हो सकता है कलक्षेपे सूत्र होगा। गुरुजी कल धातु 3 धातु है इसमें तो, है ना फेंकने अर्थ में, स्वाद अर्थ में, है ना कलिल करते ना, गति के अर्थ में भी है गुरुजी। हाँ गति अर्थ में भी है ना। है चुरादिगण की धातु, कलयति रूप बनता है। तो काल शब्द जो है ना, मतलब काल अर्थ मतलब ना, मतलब जो गति करे या जो संसार को अच्छी प्रकार से फेंके। महाराज जी कल विल क्षेपे, हाँ क्षेप अर्थ में विशेष रूप से फेंकने वाला है ना, वो है काल। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। तो कल जो है ना ये फेंकने वाला, इसलिए काल अर्थ है। समय भी इसीलिए, हाँ ये है तो चुरादिगण की धातु, कलयति रूप बनता है। कलयति कालयति जो ना दोनों प्रकार के रूप हैं वहां पर। तो काल और समय, समय मतलब समय भी वैसे उसी अर्थ में है कि जो अच्छी प्रकार से गति करे। लेकिन अच्छी प्रकार से गति जो ना, जो नियम होते हैं ना वो भी अच्छी प्रकार से गति करते हैं। नियम बनाए जाते हैं धर्मशास्त्रों के द्वारा, वो नियम भी ना उसके अर्थ में समय शब्द यहाँ पर है कि जैसे युद्ध के जो नियम हैं तो वो नियम भी इन जो ना अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इनको नहीं तोड़ सकते। युद्ध के नियम भी इनको नहीं तोड़ सकते, काल भी इनको नहीं तोड़ सकता, है ना, जाति भी इनको नहीं तोड़ सकती, देश भी इनको नहीं तोड़ सकता। मतलब हर जाति में, हर देश में, हर काल में और हर नियम में ये पालनीय है। ठीक है, समय शब्द का अर्थ समझ में आया है ना। समय शब्द जो है ना नियम अर्थ में है। जैसे बोलते ना समय धर्म, समय धर्म, समय धर्म मतलब नियम धर्म। समय धर्मेण वर्तितव्यम, इस समय को ये जो है ना जो नियम है ना, उस नियम के धर्म के अनुसार आदमी को रहना चाहिए, है ना। युद्ध समय मतलब युद्ध नियम जो है ना, युद्ध समय धर्मेण वर्तितव्यम, जो युद्ध समय है उसके अनुसार रहे, है ना, नियम के अनुसार रहे, तो वो है समय। जो कर्तव्य के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को समय शब्द के द्वारा कहा गया है यहाँ पर। कर्तव्य के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, युद्ध के कर्तव्य हैं, है ना, पढ़ने के कर्तव्य हैं, लिखने के कर्तव्य हैं, और भोजन बनाने के कर्तव्य हैं, दान देने के कर्तव्य हैं, यज्ञ करने के कर्तव्य हैं, उस समय जो नियम, उनमें जो कर्तव्यों के लिए जो नियम है उन नियमों में भी मतलब अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो नियम जो है ना उस नियमों में है ना आप हिंसा कर लो, आप झूठ बोल लो, उसमें ये कर लो, चोरी कर लो, है ना। तो ये समय शब्द जो है ना उन नियमों के लिए है। ठीक है, स्पष्ट है? हाँ जी स्वामी जी। तो इसलिए काल शब्द अलग अर्थ में, समय शब्द यहाँ पर अलग अर्थ में लिया गया है। सामान्य अर्थ में तुम्हारा जी काल का मतलब एक अंतराल हो जाता है। हाँ, काल मतलब है ना मतलब समय जो है ना कि इस काल में, जैसे काल मतलब जैसे ना कि हिंसा तो ना करेंगे, लेकिन जो है अष्टमी के दिन जो है ना अपन दारू नहीं पियेंगे या हिंसा नहीं करेंगे। अष्टमी के दिन जो है ना, या पूर्णिमा के दिन कोई वध नहीं करेंगे, चतुर्दशी के दिन कोई वध नहीं करेंगे। जैसे पहले जो है ना चतुर्दशी का चलता होगा, आजकल चतुर्दशी का कोई व्रत तो नहीं चलता जी। मैं समझे आजकल तो पूर्णिमा अमावस्या ही चलता है। हाँ, पूर्णिमा अमावस्या और नवमी चलती है, अष्टमी चलती है, कई बार चतुर्थी भी चलती है, चतुर्दशी नहीं चल रही ना। पहले चतुर्दशी का बड़ा वो था महत्व। शिवरात्रि का तो त्रयोदशी का है, अनंत चतुर्दशी है चतुर्दशी का है गुरुजी। शिवरात्रि तो त्रयोदशी का है शायद। अमावस्या से एक दिन पहले नहीं, अमावस्या से 2 दिन पहले होगी। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। त्रयोदशी को एक बोलेंगे समझ में आएगा जी, है ना। हाँ जी मदन मोहन जी आप बोलिए। हाँ जी, प्रदोष का व्रत त्रयोदशी को होता है। द्वादशी और त्रयोदशी जब मिलता है ना प्रदोष काल में,
उसके दूसरे दिन फिर ये महाशिवरात्रि का रहता है चतुर्दशी। ऐसा लगता है त्रयोदशी जो है ना, द्वादशी और त्रयोदशी का जो मिलन है वो तो हो गया प्रदोष काल है ना, और उससे अगले दिन जो है ना वो तो त्रयोदशी होगी। फिर तो त्रयोदशी में जो है ना वो तो त्रयोदशी कब तक रहती है? त्रयोदशी रहती है सुबह सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक जी। लेकिन उसके बाद फिर है ना ये आ जाती है पूर्णिमा। जैसे शिवरात्रि जो होती है वो तो त्रयोदशी के दिन होती है, ऐसा तो मेरे को ध्यान है। बाकी जो है ना आप लोग बोलोगे चतुर्दशी तो वो भी मान लेंगे हम तो। अमावस्या से एक दिन पहले ही मान जी कह रहे हैं। अच्छा चतुर्दशी मान लेंगे जी। त्रयोदशी है, कैलेंडर देखकर पता लगाया जा सकता है। त्रयोदशी ये होता है महाराज, त्रयोदशी शाम के समय होता है प्रदोष काल में जो त्रयोदशी होगा। इस बार चतुर्दशी है ना, इस बार जो थी शिवरात्रि वो कौन सी तारीख में थी? गुरुदेव नमस्ते। त्रयोदशी स्वामी जी सन्यासियों की तिथि मानी जाती है। ये गिरिपुरी निर्माण भारती इसको मानते हैं त्रयोदशी को। इस बार 18 फरवरी को थी, तो 18 फरवरी को क्या थी? अठारह फरवरी को त्रयोदशी थी जी। त्रयोदशी मानते हैं स्वामी जी। हाँ जी नरेश जी। जी गुरु जी। इस बार शिवरात्रि 18 तारीख को थी। हैं? ये मुझे ध्यान है कि शिव जी का विवाह उनको हुआ था चतुर्दशी को हुआ था, उसी को शिवरात्रि बनाते हैं। विवाह आद्रावली चतुर्दशी में हुआ था, आद्रा में चतुर्दशी। अच्छा वो पर ना देखो 18 तारीख को शिवरात्रि और 20 को है ना अमावस्या। इस बार हमेशा ऐसे ही आती है जी। गलत नहीं है भाई लोगों। तो अच्छा किसी ने पूछा बोले शिवरात्रि जो ना शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? किसी ने कहा बोले शिव जी का विवाह हुआ था। किसी ने कहा वो नहीं यार मैंने ये सुना है कि शिव जी ने जहर पिया था। तो तीसरा आदमी खड़ा था बोले भैया दोनों एक ही बात है। तो चलो ये तो अपना विषय जो ना थोड़ा सा विनोद कर लिया। हाँ अपनी चर्चा चल रही थी नियम के ऊपर। तो जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना, जाति से अनवच्छिन्न, देश से अनवच्छिन्न, काल से अनवच्छिन्न और समय से अनवच्छिन्न ये सार्वभौमा। सार्वभौमा मतलब सभी भूमि जो है ना, जो है ना ये जाति देश काल समय ये चार जो वो बताई गई है ना। तो सर्वासु जात्यादि लक्षणासु भूमिषु है ना विदिता है ना, इस वो है सार्वभौमा। मतलब सारी उसमें जो ना इस ये आचरित है, विदित मतलब आचरित, तत्व विदित इति च सूत्र से जो ना सार्वभौमा जो है शब्द बना है। तो सारी भूमियों में मतलब जाति देश काल समय इन सभी में रहने वाला वो है वो सार्वभौमा। ये महाव्रत है, महान व्रत है। तो मतलब सार्वभौमा का मतलब है कहीं पर भी स्खलित नहीं हो सकता, ये कहीं पर भी इसको खंडित नहीं किया जा सकता, सब जगह इसको अखंड रखना पड़ेगा, सब जगह जो पालनीय है ना, सभी भूमियों में पालनीय है, वो है सार्वभौमा। तो तत्र अहिंसा जात्यवच्छिन्ना। अब अहिंसा को बता रहे हैं जात्यवच्छिन्न, एक एक के बारे में बता देंगे अहिंसा आदि के में, फिर बाकी उसमें भी स्त्री आदि सब उसमें अपने आप ही उसमें घटा देना। तो तत्र अहिंसा जात्यवच्छिन्ना, जैसे मत्स्य बंधकस्य मत्स्येषु एव नात्यत्र न अन्यत्र हिंसा। जो मत्स्य बंधक है मछुआरा है वो मछलियों में तो जो है कि तब यह मछली तो मारूंगा मैं, बाकी जगह मैं अहिंसक रहूंगा, मछली को मारूंगा बाकी कहीं हिंसा नहीं करूंगा। वो और दूसरी जीव को किसी को नहीं मारता है, पक्षियों को दाने डालेगा, चींटियों को दाने डालेगा और सबको करेगा,
लेकिन मछली आएगी ना, बोले मछली तो मारना पड़ेगा। तो ये जो है ये जात्यवच्छिन्न अहिंसा है। पर शास्त्र कह रहा है कि जात्यनवच्छिन्न होनी चाहिए, जात्यवच्छिन्न नहीं होनी चाहिए, जात्यनवच्छिन्न होनी चाहिए। जाति में भी है ना जो है ना किसी भी जाति में है ना हिंसा ना हो, तो वो है ना जो है सैव हिंसा देशावच्छिन्ना, देश से अवच्छिन्न, देश में जो ना कि न तीर्थे हनिष्यामी थी, तीर्थ में नहीं मारूंगा है ना, तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा। कई लोग होते हैं ना तीर्थ में भी दारू नहीं पियेंगे यार, है ना, हाँ तीर्थ में दारू नहीं पियेंगे, तीर्थ में मांस नहीं खाएंगे, तीर्थ में अंडे नहीं खाएंगे, सब जो है ना, तो वहां जाकर के वो अहिंसक हो जाते हैं। तो वो देशावच्छिन्न अहिंसा है। अहिंसा तो है उनकी, पर देशावच्छिन्न है, एक देश में, देश के द्वारा सीमित की गई वो अहिंसा है ना। सैव कालावच्छिन्ना न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि हनिष्यामी थी, है ना, चतुर्दशी को नहीं मारूंगा या कोई पुण्य दिन को नहीं मारूंगा, यहाँ पूर्णिमा भी नहीं कही है ना, चतुर्दशी। तो हाँ इन्होंने बताया था कौन सी अनंत चतुर्दशी, ये अनंत चतुर्दशी कौन सी होती है? अच्छा नहीं, अनंत चतुर्दशी वो तो चतुर्थी में होती है गणेश जी की, तो जी अनंत चतुर्दशी में भी होती है। अच्छा अनंत चतुर्दशी में किसकी उपासना होती है जी? माता जी बता सकती हैं। तो चलो चतुर्दशी जो है ना, नरेश जी बोल रहे हैं जो शिवरात्रि वाला जो चतुर्दशी, ये भी हो सकता है। उस समय कोई चतुर्दशी गणेश की होती है स्वामी जी, गणेश की होती है, अनंत चतुर्दशी मानी जाती है, जब गणेश का विसर्जन नहीं करते क्या? अच्छा अच्छा, वही होती है गणेश की, विसर्जन करते हैं। तो वो तो अनंत चतुर्दशी को तो विसर्जन नहीं, विसर्जन तो जैसे द्वादशी को किया जाता है। चतुर्थी होती है, चतुर्थी तो स्थापित करते हैं गुरुदेव, और जो विसर्जन जो डाल करते हैं जोड़ वगैरह में, उसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। 9 दिन रखते हैं गणेश जी को? नहीं गुरुदेव आप देख लेना। अच्छा 9 दिन नहीं, हमारे इधर तो जो ना द्वादशी के दिन विसर्जित करते हैं। हमारे यहाँ पर है ना 14 को करते हैं, फिर अगले हाँ पर वो परंपरा है ना, अब 14 वाली भी शुरू हो गई है, अलग अलग दिन करते हैं। कई लोग तो एक ही दिन में कर देते हैं, एक दिन बिठाते हैं और एक दिन कर देते हैं, कुछ 3 दिन का रखते हैं, कुछ 5 दिन रखते हैं, पर ज्यादातर जो है ना द्वादशी पे करते हैं। हाँ यहाँ फिर अगले दिन पितृ अमावस्या हो जाती है। हाँ क्योंकि मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मेरा जन्म है ना उन्हीं तिथियों में हुआ, इसलिए तो नाम गणेश रखा मेरा। अब वो कौन सी तिथि में वो तो बताऊंगा नहीं, पर जो है ना तो इसलिए जो है चलो तो चतुर्दशी के दिन में हिंसा नहीं करूंगा, या पुण्य है नहीं, पुण्य कोई दिन है उस दिन हिंसा नहीं करूंगा, ये कालावच्छिन्न हो गया। सैव त्रिभि उपरतस्य समयावच्छिन्ना, और वो अहिंसा सा एवं हिंसा त्रिभि उपहतस्य, जो 3 से जो ना निवृत्त हुई है, 3 से तो हटा दी, मतलब जाति देश काल से हटा कर, लेकिन फिर भी उसमें जो ना देव ब्राह्मणार्थे न अन्यथा हनिष्यामी, देव और ब्राह्मणार्थे न अन्यथा हनिष्यामी, बाकी तो मैं करूँगा देव ब्राह्मण के लिए जो है ना, जो मतलब जो है एक विशेष उसके लिए कर दिया, जैसे यथा क्षत्रियाणाम युद्ध है हिंसा न अन्यत्र, जैसे क्षत्रियों की हिंसा युद्ध में होती है। अब युद्ध एक नियम है, ये युद्ध एक समय है, ये युद्ध समय चल रहा है, युद्ध काल चल रहा है, तो युद्ध समय में हिंसा होगी, बाकी हिंसा नहीं होगी, है ना। महाराज जी तो कुछ शास्त्रों में भी तो ये कहा है कि इस तिथि को नहीं करना चाहिए, जैसे आपस्तम स्मृति में भी है कि चतुर्दशी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ ये है ना वो, तो देखो ये जो हिंसा है ना, ये जो इस प्रकार से रोकी गई है, हिंसा को रोकने के लिए पहले तरीका ये होता है कि भैया इस दिन हिंसा मत करो, है ना, इस दिन हिंसा मत करो, इस काम के लिए हिंसा मत करो। तो धीरे धीरे पहले अहिंसक को कुछ निश्चित दिनों में हिंसा रोकी जाती है, फिर धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ाया जाता है। ये तरीका था पहले, है ना। तो देव ब्राह्मणार्थे न अन्यथा हनिष्यामी, देव और ब्राह्मण के लिए तो हिंसा करूंगा, बाकी के लिए हिंसा नहीं करूंगा, है ना, न अन्यथा हनिष्यामी, बाकी और जगह नहीं मारूंगा, है ना। तो ये जो है ये समयावच्छिन्न अहिंसा है। तथा यथा क्षत्रियाणाम युद्ध है हिंसा न अन्यत्र, जैसे युद्ध में हिंसा करता है वो अलग जगह हिंसा नहीं करता है, ये भी समयावच्छिन्न अहिंसा है। तो समयावच्छिन्न अहिंसा नहीं, समयानवच्छिन्न अहिंसा होनी चाहिए। समयानवच्छिन्न अहिंसा हो तब ये है ना जो है ना इस योगांग में है ना वो मानी जाएगी।
तो ये भी जाति देश काल समय ही अनवच्छिन्ना, जो इन जाति देश काल समय से जो अनवच्छिन्न है, असीमित है, अहिंसादयः सर्वथा एव परिपालनीयाः, वो सर्वथा परिपालनीय हैं, सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथा एव अविदित व्यभिचाराः, है ना, जो है अविदित मतलब जो है विदित होता है, ध्यान देना, व्यभिचार है स्खलन, व्यभिचार मतलब स्खलन, और अविदित है ना जो है स्खलन शून्य, अविदित व्यभिचाराः, तो व्यभिचार शून्य मतलब स्खलन शून्य, कि सभी विषयों में हर प्रकार से अहिंसा स्खलित ना हो, अखंड रहे, इसलिए उसको सार्वभौमा कहा गया है। सभी विषयों में, सभी अवस्थाओं में, सभी भूमियों में, वो जो ना जाति हो, देश हो, काल हो, समय हो, कहीं पर भी वो स्खलित ना हो, स्खलन शून्य, इसलिए इनको महाव्रत कहा गया। ये महाव्रत हैं, महान व्रत हैं ये। तो ये जो है, बाकी इसके बारे में और भी कल कुछ जो है ना, किसी का कोई प्रश्न होगा तो इसमें कल पूछेंगे और कल चर्चा और कर लेंगे, ठीक है। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति। ओम नमः।